तो भाइयों, लहसुन फसल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से लें, लहसुन फसल में कौन कौन से खाद उर्वरक यूज करना चाहिए और कौन सा शेड्यूल यूज करें जिससे हम बीमारी से अपने लहसुन को बचा सकें, और साथ ही साथ हमारा जो लहसुन का उत्पादन है वो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी अधिकतर किसान हैं जो लहसुन के अंदर निराई गुड़ाई कर रहे होंगे और बहुत से किसान हैं जो दूसरी और तीसरी सिंचाई कर रहे होंगे। तो भाइयों, लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद डालने हैं जिससे उत्पादन अधिक हो। तो जिन किसान भाइयों के लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की हो गई है, वो सिंचाई अगर कर रहे हैं बगैर निराई गुड़ाई के, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नाइट्रोजन दीजिए। नाइट्रोजन आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप यूरिया लीजिए प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम, क्योंकि लहसुन फसल के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन भी घातक सिद्ध हो सकता है। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो लहसुन का जो कंद है वो फटने की समस्या हो जाएगी। तो आप नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम डाल दीजिए। और आप नाइट्रोजन दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। आप अमोनियम सल्फेट लगभग 20 जो लहसुन के अंदर जो अमोनियम सल्फेट है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में दे दीजिए। इसमें आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, साथ में सल्फर भी एक्स्ट्रा फसल को मिल जाएगी। तो जिन किसान भाइयों की फसल 30 दिन की ऊपर हो चुकी है, निराई गुड़ाई कंप्लीट हो चुकी है और वो सब अब सिंचाई करने को सोच रहे हैं, तो सिंचाई करने से पहले आप सबसे पहले डीएपी लीजिए। डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से बताता हूँ आप लोगों को, तो ये लगभग 35 से 40 किलो डीएपी प्रति एकड़ लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए या तो यूरिया लीजिए 20 से 25 किलो, या फिर आप 20 से 25 किलो अमोनियम सल्फेट लीजिए। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा अमोनियम सल्फेट का, क्योंकि लहसुन और प्याज में यूरिया के बजाय उसके प्राइमरी स्टेज पर अमोनियम सल्फेट दे दिया जाए तो हमारी जो फसल है जो यूरिया की अपेक्षा कहीं ज़्यादा उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है, साथ ही बीमारी से लड़ने की क्षमता भी होती है, क्लोरोफिल निर्माण भी होता है और नीचे सल्फर की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। अगर किसान भाइयों अच्छी पैदावार लेना है तो आप ह्यूमिक एसिड अपने लहसुन की फसल में डाल दीजिए, जिससे ये पौधे के अंदर जा कर के उसके मेटाबॉलिज्म में जाके जिस तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। अगर आप ह्यूमिक एसिड को मिट्टी में डालते हैं तो क्लोरोफिल को बढ़ाता है, इसमें पौधे का हरा रंग बढ़ता है, जो कलर है वो वाइट बिल्कुल आता है और साथ ही पौधों को बढ़ने की फायदा देता है। ह्यूमिक एसिड डालने से हमारे खेत में जितना भी खाद उर्वरक पड़ा है हमारे खेतों के अंदर उसके अट्रैक्ट बढ़ जाएंगे, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जहां पर हमारे खाद 50% काम कर रहे हैं, ह्यूमिक एसिड डालने से 70 से 80% काम करने लग जाएंगे। तो आप किसी बढ़िया कंपनी का ह्यूमिक एसिड अलग अलग मात्रा में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। आप किसी बढ़िया दुकान पे जाइए, उनसे बात करिए, आप किसी बढ़िया कंपनी का ह्यूमिक एसिड ला करके अपने खेतों में डालिए। अब बात करते हैं भाइयों लहसुन में नीचे से रूट जोन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल का, जो प्राइमरी स्टेज होता है, और विशेषकर लहसुन फसल में मैं बात करें तो लहसुन फसल में जो रूट जोन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत के अंदर जब फसल में बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो हमारी फसल भी निश्चित तौर पर हल्की होगी और उत्पादन भी कम निकलेगा। तो रूट जोन या जो पौधे की जड़ें हैं उसको बढ़िया करने के लिए उसकी बढ़िया जड़ें नीचे गहराई तक जाएं, साथ में उसकी बढ़िया रूट को वाइट रूट हो, बीमारियों से बचा रहे। आप लोग देख रहे होते हैं, आप जो लहसुन की कलियां लगाते हो वो सड़ जाती हैं, या हमारा लहसुन का जब कंद बनने लगता है वो भी सड़ जाता है, या कुछ पौधे हमारे लहसुन के खेत में ऐसे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल पीले पीले खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं। उनको हाथ लगाओगे आप तो एक तरह से वो फट जाते हैं, उनकी जो एकदम से जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं, एकदम से ख़राब हो जाती हैं, एकदम से गल जाती हैं।
तो इसके अंदर आखिर कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? एक जिन खेतों में लगातार ज़्यादा सिंचाई कर रहे होते हैं उनके अंदर से प्रॉब्लम होती है। तो अपने खेतों में निराई कर चुके हैं, निराई से एक अगर ज़्यादा नमी है वो ख़त्म हो जाती है। सीधा सूर्य का प्रकाश ज़मीन के जड़ों तक जाएगा। सूर्य का प्रकाश जड़ों तक जाने से नमी ख़त्म हो जाएगी। जितना फंगस भी थोड़ा बहुत बना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इस वक्त हम खाद डाल रहे होते हैं, सिंचाई कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें क्लोरोपाइरीफॉस 20 से 20% ईसी 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दे दो आप। बहुत से खेतों के अंदर टर्माइट की समस्या होती है, दीमक की समस्या होती है और व्हाइट गर्व या जो सफ़ेद कीड़ा होता है उसकी समस्या देखी जाती है। इन सब बीमारियों को ख़त्म करने के लिए और अपने पौधों को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप क्रिस्टल कंपनी का वेल्टेक्स जो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। ये ग्रेमिनल फार्मूलेशन में आएगा। इसमें थाइमोथाक्सन और फ्रेपोनेल का कॉम्बिनेशन होता है और ये दानेदार आता है और ये सभी खाद मिलाने के बाद आप अपने खेत में डालोगे तो ये सीधा पौधों की जड़ों तक में जाएगा। मिट्टी के अंदर जितने भी इंसेक्ट होंगे एक तो वो सब खत्म हो जाएंगे, साथ में जो टर्माइट होते हैं, जो दीमक होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, या जो सफ़ेद कीड़ा होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। जो हमारा लहसुन का पौधा होता है उसको कई बार उखाड़ कर देखते हैं तो नीचे उसके सफ़ेद कीड़ा दिखाई देता है, तो उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। जिन खेतों में इसको डाला गया है उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिला है। तो भाइयों मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को या क्लोरोपाइरीफॉस लीजिए, या क्लोरोपाइरीफॉस से बेहतर रिजल्ट चाहिए, रूट जोन बढ़िया मजबूत और स्वस्थ बनाना है आप लोगों को, तो आप क्रिस्टल का वेल्टेक्स 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं सब खादों में मिला के अपने लहसुन की फसल में डाल दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं फास्फोरस की अवेलेबिलिटी करा दी हमने, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी करा दी हमने, या सल्फर की अवेलेबिलिटी करा दी हमने। नीचे से रोगों को कंट्रोल करने के लिए या तो क्लोरोपाइरीफॉस डाल रहे हैं या फिर वेल्टेक्स डाल रहे हैं। इसके अलावा अब बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है, हमारे लहसुन की फसल को विशेष रूप से पड़ती है। तो आप तो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप कोई बढ़िया कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनमें लगभग 8 से 10 माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएं, नाम बताएं आप लोगों को तो एरिच कंपनी का एग्रोमिन नाम से आता है, यारा कंपनी का कॉम्प्लेक्स नाम से आता है, या उत्तम कंपनी का संपूर्ण नाम से आता है। इनमें से कोई भी एक बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए, 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप अपने खेतों में दोपहर के टाइम में इसका छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ, जब आप इसमें निराई गुड़ाई कर लेते हैं तो निराई गुड़ाई करने के बाद लगभग 2 या 3 दिन खेत को ऐसे छोड़ दीजिए, खेत को सूखने दीजिए, खेत की जितनी भी नमी है उसको ख़त्म होने दीजिए नीचे से, और फिर आप इसमें सिंचाई करोगे तो ये सब खाद और ऊपर से आप सिंचाई करोगे, नीचे से ज़मीन में पहले से मौजूद जितने भी खाद फर्टिलाइजर्स जो आपने डाले हैं वो भी चलेंगे एक साथ। तो ये सब का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होगा कि आप देखोगे सिंचाई करने के 5 से 7 दिन बाद आपकी फसल एकदम लहला उठेगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपर से स्प्रे की। तो इस अवस्था में आप पहली स्प्रे कर दीजिए। पहली स्प्रे पे हम आप लोगों को बताऊं तो आप कोई भी थाइमोथाक्सोम ले सकते हैं। थाइमोथाक्सोम के साथ कोई भी आप फंगिसाइड, उसके अंदर कार्बनडाजिम माइनकोजेब होता है, इसी से शुरुआत कर दीजिए। या फिर आप प्रोपोनोफॉस साइपरमेथिलीन का कॉम्बिनेशन आता है, किसी बढ़िया कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेके आप स्प्रे कर दीजिए।
तो भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। जय जवान, जय